कप्तान के नए पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का नया तरीका सामने आ गया। गुजरांवाला पुलिस के शेर जवान ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। खातून के शोहर को गिरफ्तार करके एहलकार जबरदस्ती दोस्ती के लिए दबाव डालता रहा। लड़की ने पुलिस एहलकार की गैर अखलाकी कॉल्स रिकॉर्ड करके मीडिया के सामने पेश कर दी। सीपीओ गुजरांवाला का रवायती नोटिस, पेटी भाई को बचाने की कोशिशें भी की गई। गुजरांवाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की जानिब से नया तरीका वारदात इख्तियार किया गया। गुजरांवाला में पुलिस के शेर जवान ने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। खातून के शोहर को गिरफ्तार करके एहलकार जबरदस्ती दोस्ती के लिए दबाव डालता रहा। लड़की ने पुलिस एहलकार की गैर इखलाकी कॉल्स रिकॉर्ड करके मीडिया के सामने पेश कर दी। नंबर ले ली। पुलिस वाले ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। नागानी मेरे मियाँ को उठा के लेके गए, बिला वजह नंबर मेरा मांगा है कि मेरा मोबाइल छीन के अपना नंबर दो। नंबर ले लिया। उसके बाद सारी रात काले कर करके तंग किया। मेरे मियाँ को भाइयों को उठा के जबरदस्ती लेके नंबर देने से मैंने मना किया तो बोलने लगे दो, नहीं तो और इनकी पिटाई लगाऊंगा। पुलिस वाले ने मेरे साथ नुमाइंदा 7 न्यूज तासीर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। तासीर, बताइएगा कि गुजरांवाला में पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है? जी, अभी तक तो यही कहने में सुनने में आ रहा है कि सीपीओ गुजरांवाला ने 7 न्यूज की खबर पर नोटिस लेते हुए जो शेख जवेद है उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए उसने बोतल कर दिया और महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अभी चंद ही देर पहले लड़की के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी, बात हुई। उनका कहना था कि मुझे फिर किसी अननोन नंबर से कॉल आई है और मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि मेरे खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी है आरपीओ और सीपीओ को, तुम्हारे साथ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद उन्होंने सीपीओ को दोबारा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। जिसके बाद ये मामला काफी संगीन होता जा रहा है। पुलिस की जानिब से लड़की को धमकियां दी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस एहलकार है उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन वो मौका से फरार है। लेकिन दूसरी जानिब गुजरांवाला में सीपीओ खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, लेकिन जो झूठी एफआई है लोगों पर दर्ज करवाई जा रही है, लेकिन अभी तक उनको ना तो उन्हें कैंसिल किया गया, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इसके अलावा थाना गत्थड़ में भी ऐसी एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जहाँ पे हजाम की दुकान पर झगड़ा हुआ। उसके बाद पैसे देकर उन्होंने 452 की एक एफआईआर दर्ज करवा दिया। हजाम की दुकान पर 452 नहीं लगती, अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती तो उनके खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज करके उन्हें रिलीफ फराहम किया जा सकता है। लेकिन एसएचओ ने एसएचओ हाफिज मुश्ताक ने पैसे लेकर उन पर झूठी एक एफआईआर 452 की दर्ज कर दी। लेकिन पुलिस ऐसे एसएचओ और एहलकारों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना है शहरियों और जो मदई है इनके, उन्हें भी काफी परेशानी है। उन्हें धमकियां दी जा रही है, उन्हें थ्रेट किए जा रहे हैं। लेकिन सीपीओ गुजरांवाला अभी तक ना तो इस एसएचओ के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई कर सके, ना ही ये एहलकार है शेख जवेद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई। अच्छा तासीर, ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस को तब्दील करने के बड़े दावे किए गए, लेकिन ये वाकया तो तमाम दावों की नफी कर रहा है। जी, ये सिर्फ कागजों की हद तक दावे किए जाते हैं कि हमने पंजाब पुलिस में काफी तब्दीली लाई गई है, लेकिन नया पाकिस्तान में भी इनका रवैया वो पुराने वाला या बल्कि पुराने से भी बदतर हो गया। इनको को पूछने वाला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया कामों की। मैं खुद गया हूँ सीपीओ ऑफिस में, 2 दफा सीपीओ को मिलने की कोशिश की गई, लेकिन सीपीओ नहीं मिलते, लोगों को मिलते ही नहीं है। बाहर से कह देते हैं रीडर से मिलने, रीडर टाल मटोल को कहते हैं वो बंदा बड़ा ईमानदार है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। एसएचओ मौका देने से भी इनकारी है, लोगों पर झूठी एफआईआर दी जाती है, कानून वो सो रहा लोग। जी तासीर मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला में पुलिस एहलकार की जानिब से खातून को जबरदस्ती दोस्ती के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि पुलिस अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने में मसरूफ है। आपको बताएं कि गुजरांवाला में रवायती पुलिस का अंदाज, पुलिस की जानिब से वहां पर अपने पेटीबंद भाई को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस एहलकार की जानिब से खातून के शोहर को गिरफ्तार करके एहलकार ने जबरदस्ती दोस्ती के लिए दबाव डाला है।